नई दिल्ली के दरियागंज स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षण केंद्र में आध्यात्मिकता से आत्म सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डेरावाल नगर सेवा केंद्र की राजकीय शिक्षिका बीके लता बहन और बीके प्रीत ने 80 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्व प्रबंधन और राजयोग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को आत्म सशक्तिकरण की विधियों से परिचित कराया और रुचिका बहन ने श्रेष्ठ कर्मों से भाग्य निर्माण पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के समापन पर शाखा प्रबंधक श्री सुरेंद्र ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहनों को सम्मानित किया। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर सुखी और संतुलित जीवन शैली पर प्रेरणादायक चर्चा हुई। समारोह में प्रमुख अतिथियों में मेजर जनरल संदीप कुमार, श्रीमती देविका रघुवंशी, आईजी सुनील जून, ब्रिगेडियर हरबीर सिंह, डॉक्टर मंजू सती, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, ओम प्रकाश और पूर्व वाइस एडमिरल सतीश घोरमाड़े शामिल हुए। इस मौके पर कर्नल सती को विशेष गोल्डन जुबली की बधाइयां दी गई और हरिनगर सब जोन प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने आशीर्वचन देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। जम्मू के बीसी रोड स्थित ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में आयोजित 5वीं जम्मू कश्मीर यूटी योग खेल चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर योग संघ और जम्मू कश्मीर ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बालक और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह का उद्घाटन जम्मू कश्मीर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, योग संघ के मुख्य संरक्षण बीके सुदर्शन दीदी, वरिष्ठ बीके भाई रविंद्र द्वारा हुआ और उन्होंने विजेताओं को स्मृति चिन्ह, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। योग संघ के महासचिव विनोद के भाटिया ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और संघ की गतिविधियों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया। चैंपियनशिप का संचालन राष्ट्रीय रेफरी और योग महासंघ के जजों द्वारा किया गया, जिनमें दयाल राम, मुकेश शर्मा, संजीव कुमार, राजेश बंदरल और आर्यवीर सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि बीके रविंद्र बाली ने जम्मू कश्मीर योग संघ के अध्यक्ष अखिल कपाही के प्रयासों की सराहना की और बच्चों के बीच योग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने योग के अभ्यास, शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना होता है। विभिन्न विषयों के अध्ययन से ही उनकी असली पहचान बनती है। एक आदर्श विद्यार्थी में न केवल विषयगत ज्ञान का समावेश होना चाहिए, बल्कि उनके भीतर उच्च मानसिक गुणों और मानवीय मूल्यों का भी विकास आवश्यक है। हालांकि कई बार विद्यार्थियों का कोमल और जिज्ञासु मन संसार की आकर्षक और गलत आदतों की ओर खींचने लगता है। वे कई बार बुरी संगत और नशीले पदार्थों की चपेट में आकर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान और कीमती समय को व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। मूल्य शिक्षा न केवल उनके जीवन को संयमित बनाती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी समग्र विकास करती है, जिससे वे जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में दिया। देखिए अब उसी से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में असाड़ा राजपूत समाज के लिए आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में इंदौर से पधारे बीके नारायण भाई ने कहा कि आदर्श शिक्षक वह होता है जो आचरण से शिक्षा दे। विचार शक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी सोच को सकारात्मक बना सकता है और जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। इस अवसर पर सांसद अनीता चौहान ने शिक्षा को सेवा का साधन मानने की आवश्यकता पर जोर दिया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शिक्षा के साथ सुसंस्कारित होने की बात कही। कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित शिक्षकों का अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन द्वारा सम्मान किया गया। आज हम देखते हैं कि शिक्षित होने के साथ साथ आज संस्कारित जीवन की आवश्यकता। शिक्षा आज
रोजगारमुखी बनती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके साथ एक अच्छे संस्कार नहीं होने के कारण आज शिक्षा होने के साथ साथ शिक्षित होने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मा कुमारीज गोमती नगर सेवा केंद्र पर कॉल ऑफ टाइम अ टीचर शुड बी अ टावर ऑफ प्योरिटी विषय पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई स्कूलों कॉलेजों के शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और अन्य फैकल्टी शामिल हुए, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने बताया कि शिक्षक पवित्रता का स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी भी कौन हो? एक पवित्रता की स्तंभ बन करके इस डूबती नाव को मझदार पर पहुंचाने का काम शिक्षक माने रेस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी। ये सिर्फ हमारी लाइफ का प्रोफेशन नहीं, कमाई का जरिया नहीं, इस समाज को, इस देश को बचाना है तो हमें टावर ऑफ प्योरिटी बनना पड़ेगा। ऐसे जबलपुर के खटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई मुख्य वक्ता रहे। उनके अलावा कई स्कूलों के प्राचार्य भी मंच पर उपस्थित रहे, जिनका स्वागत और सम्मान सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना बहन द्वारा किया गया। सोनीपत के मॉडल टाउन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्राध्यापक किरण बहन ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत के श्लोक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु से अपने वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने गुरुजनों के सम्मान और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं की सराहना की। तो वहीं गन्नौर सेवा केंद्र से आई अर्चना बहन ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य बिठाने की सलाह दी। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का तिलक, टोली और सौगात के साथ स्वागत किया गया और सभी को ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने की प्रेरणा दी गई। मध्य प्रदेश के हरपालपुर द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सम्मानीय शिक्षकगण उपस्थित हुए। नौगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा बहन ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र को चरित्रवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासकीय महाविद्यालय की प्रधानाचार्य DS परिहार जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लाने और नैतिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। ऐसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के दिव्य संस्कार भवन में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख शिक्षाविदों ने दीप प्रज्वलित किया। बीके नंदा दीदी ने शिक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वे राष्ट्र निर्माता हैं और शिक्षा में मूल्यों का समावेश जरूरी है। वंदना दीदी ने राज्य कमेंट्री से आत्म अनुभूति कराई। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्य की सराहना करते हुए बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में 80 शिक्षाविदों का सम्मान किया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के बीके सेंटर में शिक्षक दिवस पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके संपा बहन ने परमात्मा को परम शिक्षक बताया। कर्नाटक के धारवाड़ सेवा केंद्र में शहर के प्रमुख कॉलेजेस और स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को ईश्वरीय सम्मान से नवाजा गया। आध्यात्मिक ज्ञान युक्त शिक्षा से नव राष्ट्र निर्माण विषय पर बीके जयंती दीदी ने युवाओं के नव राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों से बच्चों को सुशिक्षित करना जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों को आध्यात्मिक मूल्यों और मेडिटेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर SA कुरी, लक्ष्मी कुरी, KR हिरेमठ, उमा देवी मन्नूर, विवेक नाइक, शांता धारवारकर और श्रीदेवी हत्तीकार को सम्मानित किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।